नमस्कार स्टूडेंट, स्वागत है आपका अपने चैनल डुग्गू कोचिंग सेंटर में। अब मैं आपको बता रहा हूँ एक्सरसाइज 1.3। और जो भी पहली बार क्लास को अटेंड कर रहा है उससे मैं रिक्वेस्ट करता हूँ आप सबसे पहले इंट्रोडक्शन की क्लास देखो, फिर 1.1 देख कर आइए, फिर 1.2, फिर उसके बाद आज आपको समझ में आएगी 1.3। और इसके भी मैं सारे के सारे क्वेश्चन कराऊंगा। मैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, इंस्टाग्राम अकाउंट को भी फॉलो करिएगा। एक हमारा एक और चैनल है मैथ्स बाय विकास भैया, उसमें भी आप ज़रूर जाइएगा। उसमें हम हर क्लास के मैथ्स आपको अवेलेबल करा देना। जैसे सेपरेट मैथ्स आपको उसमें पढ़ना उसमें पढ़िएगा, बाकी डुग्गू कोचिंग सेंटर में आपको ऑल सब्जेक्ट आपको मिल जाएंगे सभी के, ठीक है। तो अब स्टार्ट करते हैं, जिसमें कि पहला क्वेश्चन मैं बता दे रहा हूँ। पहला क्वेश्चन क्या है, इसमें रिक्त स्थानों में प्रतीक ये लिखा सेट और नॉट सेट को घर सही कथन लिखी, मतलब ये हल सही लिखा है यार, है ना, ये घर लिख दिया यार, ठीक है। ये हल है बेटा, याद क्या है आपका, ये हल सहित इसको सॉल्व करना है, रीजन भी देना है। देखो ये सेट, ये वाला जो साइन जो होता है ये होता है आपका सबसेट का, याद रखना है। क्या बोला जाता है इसको, सबसेट बोला जाता है। ये इसका मतलब ये होता है सबसेट, और ये नॉट सबसेट, सीधा सीधा नॉट सबसेट याद रख लीजिए आप, ठीक है। तो सबसे पहले अपन याद करते हैं सबसेट का मतलब क्या होता है। इसमें आपको ये मालूम होना चाहिए पहले, जब आपने बेसिक क्लास अगर अटेंड नहीं करी है तो वो बेसिक क्लास ज़रूर आप अटेंड करिएगा। इसमें सबसेट और नॉट सबसेट का मतलब ये होता है जो आपका फर्स्ट वाले जो एलिमेंट्स होंगे वो सारे के सारे सेकंड वाले में प्रेजेंट होना चाहिए। अगर वो सारे के सारे मिल जाते हैं तो वो सबसेट होगा, और सारे के सारे नहीं मिलते हैं तो वो नॉट सबसेट का साइन आपको लगाना है, बस इतना सा करना है। तो 1 बाय 1 करके मैं आपको पूरा अच्छी तरीके से सॉल्व करके इसमें बताता हूँ। चलो, जैसे कि अगर पहला क्वेश्चन की अपन बात करते हैं, सिंपल है। क्या दिया है, 2, 3, 4 दिया है, ये ब्लैंक है, और इस साइड में है 1, 2, 3, 4 और ये 5, ये है। चलो भैया चेक करते हैं। क्या बताया था मैंने, सबसेट का मतलब जो ए वाले जो फर्स्ट वाला रहेगा इसके सारे नंबर आपको इस वाले में मिलना चाहिए। तो चेक करते हैं भाई, 2 यहाँ है, आप बोलोगे 2 इधर भी दिख रहा है भैया, 3 यहाँ है, 3 इधर भी दिख रहा है, 4 यहाँ है, 4 यहाँ भी दिख रहा है। तो इसलिए इसके सारे एलिमेंट्स इसमें दिख रहा है, इसके अवयव इसमें मिल रहा है, तो समझ जाना क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका सबसेट। बस इतना सा साइन लगाना है। बताइए आया समझ में कि नहीं, ऐसे सारे करते चलना है बस अपने को। अब इसका सेकंड क्वेश्चन करते हैं। सेकंड है आपका ये करली ब्रैकेट ए बी और सी, करली ब्रैकेट बंद, इसके बाद ये ब्लैंक का साइन है, फिर आता है करली ब्रैकेट बी कॉमा सी कॉमा डी, ठीक है। चेक करते हैं, ए है, ए इधर नहीं है, तो समझ जाओ पहले ही समझ में आ गया ना, तो क्या आएगा, सबसेट नहीं है, बस इतना साइन आएगा आपका। अब देखना है, इसको समझना है। ये क्वेश्चन बहुत सिंपल सा है। क्या लिखा है, x अनुपात x आपके विद्यालय की कक्षा 11 का एक विद्यार्थी है, फिर सबसेट x अनुपात 1 आपके विद्यालय का एक विद्यार्थी, आपके विद्यालय का एक विद्यार्थी है। तो बात सीधा सिंपल सा क्वेश्चन है, x सच दैट x इज़ अ स्टूडेंट ऑफ क्लास 11 ऑफ योर स्कूल, और उसके बाद आपसे क्या बोलता है, x सच दैट x स्टूडेंट ऑफ योर स्कूल। अब देखो ये एक ही स्टूडेंट की बात कर रहा है, पहले बात कर रहा है क्लास 11 के स्टूडेंट की बात कर रहा है, क्लास 11 में एक स्टूडेंट की बात कर रहा है, और वही स्टूडेंट की बात कर रहा है, पूरे स्कूल की बात कर रहा है, ऑल स्कूल की बात कर रहा है, तुम्हारे स्कूल की बात कर रहा है। तो भाई वही एक ही स्टूडेंट हमारे उसी नाम का या वही बंदा क्लास 11th में होगा, और वही बंदा मैं काउंट करूंगा तो हमारे पूरे स्कूल में भी रहेगा। तो इसलिए याद रखना है, इसमें क्या आएगा हमारा सबसेट, दोनों क्या कहलाएंगे, इक्वल कहलाएंगे, तो याद रहेगा ना। तो तीसरे वाले क्वेश्चन में हमारा क्या आंसर आएगा, सबसेट। और रीज़न समझ गए सारे के सारे क्यों आ रहा है, क्या बोल रहे हैं वो, आपके विद्यालय कक्षा 11वीं का एक विद्यार्थी, हाँ भाई 11वीं का विद्यार्थी, और यही विद्यार्थी बोलता है क्या यही के आपके पूरे स्कूल में कहलाएगा, हाँ भैया कहलाएगा ना। अगर इधर से काउंट क्लास में काउंट करूंगा तब भी वो काउंट होगा, पूरे स्कूल में अगर काउंट करूंगा तब भी वो काउंट होगा। बस इसका आंसर आपको ये आएगा थर्ड वाले का। अब आता है इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 की अगर मैं बात करता हूँ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, x
सच दैट एक्स या एक्स अनुपात एक्स किसी समतल में स्थित एक वृत्त है। समतल में स्थित क्या बोल रहा है? एक वृत्त है। एक्स सच दैट एक्स, एक्स अनुपात एक समान समतल में वृत्त है जिसकी त्रिज्या 1 इकाई है। त्रिज्या क्या बोल रहा है? 1 इकाई है। देखो पहली चीज़ अगर बात करें, एक्स सच दैट एक्स इज अ सर्कल इन द प्लेन, एक्स इज अ सर्कल इन द सेम प्लेन विद अ रेडियस 1 यूनिट। अब आपको दिमाग में रखना है, क्वेश्चन नंबर 4 की अगर बात करूं, ये वाला जो बोल रहा है यहाँ पे वन फिल इन द ब्लैंक, इस साइड में बोल रहा है कि जो भी सर्कल होगा उसका प्लेन कैसा होगा? सेम होगा। भाई सर्कल का ये जो भी रहेगा वो एक बराबर रहेगा, ये सारे सर्कल कहलाएंगे। बट इसमें जो रहेगा, इसमें रेडियस फिक्स कर दिया यार भाई इसमें तो क्या होगा कि छोटे बड़े हो सकते हैं, ये छोटा बना दूंगा, बड़ा बना दूंगा, ये वाली कंडीशन में से यही बोल रहा है ना। इस कंडीशन को समझना, किसी समतल में स्थित एक वृत्त, तो मैंने ये वृत्त बना दी, छोटे भी हो सकते हैं बड़े भी हो सकते हैं। बट इस वाली कंडीशन में उन्होंने बोल दिया है, इस वाली कंडीशन में क्या कह दिया? एक समान समतल में वृत्त जिसकी लेकिन रेडियस कितनी थी? त्रिज्या ये फिक्स कर दी भैया। क्या ये दोनों इक्वल हो रहा है? क्या नहीं हो रहा है भाई, तो इसलिए क्या आएगा? सबसेट नहीं है। बस इतना सा। अब इसके बाद आपको मैं बता रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 5 बता रहा हूँ। क्या लिखा है? एक्स अनुपात एक्स किसी समतल में स्थित एक त्रिभुज है। बहुत इजी तरीके से बता रहा हूँ। फिर ये ब्रैकेट में जाएगा, ये खालिस्तान ही मान लीजिए आप। एक्स अनुपात एक्स किसी समतल में स्थित एक आयत है। अब आपको इनकी इमेज पता होना चाहिए, त्रिभुज कैसे बनता है, आयत कैसे बनता है। एक्स सच दैट एक्स इज अ ट्राइंगल इन अ प्लेन, फिल इन द ब्लैंक्स। एक्स अनुपात एक्स सच दैट एक्स इज अ रेक्टेंगल इन द प्लेन, ये लिखा हुआ है। ठीक है, तो देखो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। अब आपको खुद दिमाग रखिएगा। इस साइड में बोल रहा है ट्राइंगल, बना दिया भैया ट्राइंगल। फिर ये ब्लैंक की बात आ गई, यहाँ बताओ सेट है कि सबसेट है, क्या है वो आपका साइन बताना है। इस साइड में बोल रहा है आपका क्या? आयत की बात कर रहा है, तो आयत का डायग्राम ऐसा हो। तो बताइए कि दोनों सेम है कि नहीं है? सेम नहीं है, तो इसलिए क्या आएगा आपका? सबसेट नहीं है। बस इतना सा करना है इसमें। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 की अगर हम बात करें, क्वेश्चन नंबर 6 क्या है? एक्स अनुपात एक्स किसी समतल में स्थित एक समबाहु त्रिभुज है। कौन सा बोल रहा है? समबाहु त्रिभुज है। फिर ये ब्लैंक हो जाएगा। एक्स अनुपात एक्स किसी समतल में स्थित एक त्रिभुज है। भैया इसमें भी समझ में देखो, समबाहु त्रिभुज की बात कर रहा है और एक त्रिभुज की बात कर रहा है। क्या है? एक्स सच दैट एक्स इज अ इक्विलेटरल ट्राइंगल इन अ प्लेन, एक्स सच दैट एक्स इज अ ट्राइंगल इन द सेम प्लेन। सेम प्लेन मतलब क्या होता है? सेम प्लेन इन द ट्राइंगल हो जाएगा। ठीक है, आप खुद मुझे बताइए इसमें वही अलग अलग हो है कि नहीं। अगर इधर भी ट्राइंगल की बात करता, ये हटा देते, इक्विलेटरल ट्राइंगल हटा देते और ये हटा देते, समझ जाते दोनों सेम हो जाते। तो इसलिए याद रखना, इस पे अपना क्या आएगा? ये वाला आपका क्या हो जाएगा? देखो, और इसमें याद रखना आपका ट्राइंगल की बात कर रहा है भाई, है तो टाइप उसी की। इक्विलेटरल ट्राइंगल और ट्राइंगल की अगर बात करते हैं, इक्विलेटरल ट्राइंगल में क्या होता है? जिस सारी दो साइडें कैसी होती हैं? इक्विलेटरल ट्राइंगल में ऑल साइडें कैसी होती हैं भैया? इसमें इक्वल की बात करता है। समबाहु त्रिभुज में क्या होती है? समान भुजाएं या सेम हो जाएगी। तो इसलिए इस पे अपना क्या जाएगा? ये क्या हो जाएगा? हमारा सबसेट हो जाएगा, क्योंकि ट्राइंगल की इसमें साइडें फिक्स नहीं है। जैसे ये ट्राइंगल बना दिया, ये बना दिया, अब इसमें साइडें अपने को फिक्स नहीं दी, आप कोई सी बना दो, इक्वल ही रहेंगी भाई, वो बराबर ही रहेंगी। ये नहीं बोला कि 1 सेंटीमीटर का लो, 2 सेंटीमीटर, सारे के सारे क्या दे दिए आपको? इक्वल दिए। इसलिए यहाँ पे क्या आएगा आपका? सबसेट आएगा। बस इतना सा इसमें करना आपको। इसके बाद इसका लास्ट क्वेश्चन है आपका 1.3 का फर्स्ट का जो रहेगा लास्ट क्वेश्चन है। ये भी बहुत इजी क्वेश्चन है, इसको मैं समझा देता हूँ इसको भी। तो देखो सबसे पहले क्या बोल रहा है? एक्स सच दैट एक्स एक सम प्राकृत संख्या है। एक्स अनुपात एक्स एक पूर्णांक इंटीजर है, पूर्णांक संख्या है। सम का मतलब क्या होता है? इवन नेचुरल नंबर। और इसके बाद ये क्या बात करता है? इंटीजर की बात करता है। देखो सिंपल सा क्वेश्चन है। अगर मैं बात करूँ इवन नंबर की, हम बात कर रहे हैं 2, 4, 6 और 8 होता है, यहाँ पे ब्लैंक आ जाएगा। अब बात करते हैं इंटीजर की। इंटीजर आपको पता होना चाहिए, यहाँ होगा 0। इंटीजर की अगर हम बात करें, ये 0 होगा, यहाँ क्या होता है? 1, यहाँ क्या होता है? 2, इस साइड में 3, 4, 5, 6 और ये कितना? 7। इस साइड में -1, इस साइड में -2, इस साइड में -3, इस साइड में -4। अब मुझे बताइए, देखो ये माइनस में इधर प्लस में, तो चेक कर लेते हैं भाई। देखो यहाँ 2 दिख रहा है, अरे दिख रहा है भैया, तो 2 आने लगा। यहाँ पे 4 भी दिख रहा है, हाँ भैया दिख रहा है। 6 दिख रहा है, हाँ भैया दिख रहा है। आगे बढ़ूंगा तो 8 भी दिख जाएगा, पर आगे बढ़ना तो पड़ेगा भैया, 8 दिया है तो यहाँ पे 8 भी दिख रहा है।
तो इसलिए इस पे आंसर क्या आएगा आपका, सेट आ जाएगा, यानी कि सब सेट, सॉरी क्या हो जाएगा, सब सेट। बस इसको आपको ऐसे करना है बस। और क्लास कैसी लगी, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना है, ये आपको हम बार बार बता